श्रीनगर ओपी थाना क्षेत्र एवं चंपानगर ओपी थाना क्षेत्र के बीच में मौजूद सड़का जो पंचायत है वहाँ पे संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 10 में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आज का जो मामला है ये मामला कल जो है मारपीट हुई थी, जिसमें से कि सरसों के फसल को उखाड़ने में ये मामला मारपीट में आया। क्योंकि जो मामला अक्सर जमीन का जो मामला है वो अक्सर होता क्या है कि दो पक्ष का मामला बन जाता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, सीओ है, सीआई है, कर्मचारी है, ये लफड़ा उन्हीं का लगाया हुआ होता है, जिसके कारण जमीनी विवाद को तूल दिया जा रहा है। आज का जो मामला है, जो कल मामला में मारपीट हुआ था, एक घायल व्यक्ति की मौत आज सदर अस्पताल में हो गई। एक की मौत कल ही हो गई थी, आज दूसरे की मौत भी हो गई है। आइए आपको खबर में हम आगे दिखाते हैं कि सबको रखकर श्रीनगर मार्ग को घंटों जो है ग्रामीणों ने जाम कर दिया। इस मामले की सूचना जैसे ही वरीय पदाधिकारी को दी गई, वरीय पदाधिकारी जो है मौके पे सदर डीएसपी पहुंचे और दोनों मामले को देखते हुए वहां पे वो मौके पे पहुंचकर दोनों पक्ष को समझा बुझाकर सबको सड़क पर से उठाकर दाह संस्कार हेतु भेजा गया और ग्रामीणों को शांत कराया गया है। फिलहाल अभी दोनों पक्ष का मामला कोर्ट में है, पुलिस थाने में है। आगे क्या होगा उस जमीन को लेकर ये तो कोर्ट का फैसला जो आएगा वो मंजूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसी जमीन को लेकर दो आदमी की मौत हो गई है। दो आदमी ने अपना प्राण उस जमीन के चलते खो दिया है। तो कहीं न कहीं सरकारी अमला को भी इस चीज़ों को सोचना होगा कि कैसे ऐसे मामलों में कैसे जो है एक जमीन की दो बार रजिस्ट्री हो जाती है या मोटेशन हो जाता है या किसी कट जाता है, क्योंकि अब सारे मामले ऑनलाइन है और सबको दिखाई दे रहा है कि एक क्लिक पे वो देख सकता है कि उस जमीन को पहले किसने कवाला किया है या क्या ओरिजिनल है, किसका जमीन है, वो दिखाई देता है अब। लेकिन फिर भी ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं, ये प्रशासनिक तौर पे सवालिया निशान है या फिर जो ऐप बनाया है उसमें सवालिया निशान है। क्योंकि अभी तक उसको पकड़ में उस जमीन को कितने आदमियों ने रजिस्ट्री किया है ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, या विभाग सोया हुआ है या जानबूझकर ऐसा कांड हो रहा है। चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कहा है, डीएसपी ने क्या कहा है, आपको खबर में आगे। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हत्या हुई थी, दोनों पक्षों से एक आदमी की मौत हो गई, क्या जानकारी हुआ है? हाँ, दोनों पक्षों से हुई है, झड़प में मौतें हुई है जी। और कुछ आदमी जो ये लोग बता रहे हैं कि इनोसेंट है, उस बिंदु पर हम लोग छानबीन करके इसका निराकरण हम लोग कर लेते हैं और हम लोग इसी बिंदु के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोग के बीच में सारी बातचीत हो गई है। सर, इन लोगों को आरोप लगा कि 7-8 आदमी कुछ गिरफ्तारियों में की गई है। हम लोग उसको देख लेते हैं, उसको उसके विरुद्ध में कार्य होगा, प्रक्रिया होती है, हम लोग प्रक्रिया के तहत में कार्रवाई कर लेंगे। सर, पोस्टमार्टम के लिए नहीं कर पा, रोड जाम कर के आए हैं, सुबह से रोड जाम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, कार्रवाई हो रही है, उस पर उस बिंदु पर कार्रवाई हो रही है। क्या हत्या हुआ है? हत्या है, हमारे मालिक रहे, हमारे मालिक का गंगा भी है, वहाँ पे हम रही है, यहाँ से मरिए न अंदर मरिए, हमारे मालिक का कलिया की जात जल्दी डोरी बांटले रुक बांधवे इकल के रुका बांटे छिए, एकरा जब मार भेले कपार फुटले रहे, छोड़ दे देने रहे ज्यादा ई कालले हम करले दोनों जीव हमरा अखन पहुँचले। सरपंच के हम पंच छिए तो हाँ, अच्छा। सरपंच के पंच छिए, हमरा पास गेले, कल के चला चला फलना आये देखो हमरा मार दे के बेटा कर, वहाँ से हमारे मालिक है कल के गिंदा जाते रुकिए न, क्यों ऐसा कर रहे हो, रुकिए न। इतने बात कहे मैं हमरा बेटा घर वाला के लाठी चला दे के तुरंत धर धर के खंती दिया लगा। अच्छा, आप ही को घर वाले को मतलब सरपंच साहब का पंच जो उनको मारने लगा? हाँ, उसका मारने लगा। क्या मारे लग रहा? ये क्या इंदा यादव को जितना डर चोर है उसका पास कम से कम 50-60 आदमी है। आपके मतलब यहाँ पे घर पे आके मारते? हाँ, घर में घुस के मार लगे। थाना ला फोन कर ली? थाना ला फोन कर ली? हाँ, थाना वाला फोन कर ले रही है। हमें जब फोन कर लिया तो थाना वाला कोई नहीं ले, सुनिए न, कोई नहीं ले थाना वाला। जब इंदा यादव का घेर लिया
जब वो वहाँ ओकरा घेर ले लिया तो अंदाजा जब फोन कर लगे तो ओकरा अथी पर सब न पुलिस आर पहुँचा लगले दोनों थाना के चंपानगर के श्रीनगर के तब पहुँच गए रहे तक ओकरा ये छात्र मार शुरू होते रह गए पुलिस रोके नहीं पारले पुलिस देख रहा था। हाँ वो देख रहा रहे वो देख रहा रहे कारण मारपीट हुई थी जिसके कारण यहाँ पे 2 लोग का डेथ भी हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण पब्लिक यहाँ पे रोड जाम किए हुए हैं सुबह से और लाश भी अभी तक पड़ी हुई है बीच रोड पे और कोई प्रशासन भी अभी तक नहीं पहुँची है। और मेरा प्रशासन से ये अपील है कि आप लोग जितना जल्द आइए और जो भी इस मामला में संलिप्त नहीं है उनको जल्दी से रिहा कर दीजिए, क्योंकि लोगों का यहाँ पे ग्रामीणों का यही कहना है कि हम लोगों जो भी लोग गए थे उसको देखने के लिए अस्पताल, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। अब किस कारण से अरेस्ट किया गया है, किस कारण से नहीं अरेस्ट किया गया है, ये तो आप प्रशासन ही बता पाएंगे। तो हमारा प्रशासन से अपील है, आप जल्द से जल्द यहाँ पे आइए और लोगों का जो भी मसला है, अगर वो संलिप्त हैं तो आप उसको पकड़िए, अगर वो संलिप्त नहीं है तो आप उसको छोड़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस मैटर को वो ये जो मैटर है ये और हाईलाइटेड हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, हर एक प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँच रही है, प्लस पूरा गांव का जनसंख्या यहाँ पे चारों तरफ आप कैमरा घुमा के देख लीजिए कितने लोग हैं। तो हमारा प्रशासन से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द आइए और जो भी यहाँ पे डेथ बॉडी है उसको जाके कम से कम आप जो है पोस्टमार्टम के लिए। आपने कही कि 2 की मौत हुई है, तो एक की मौत तो हुई है, वो जो अभी रखा हुआ है, एक कहाँ है? एक अभी दूसरे जगह कहीं पे पोस्टमार्टम के लिए में भी शायद वो गया है। क्या नाम था उनका जिनका मौत हुआ है, तो वो क्या नाम था? दूसरे पार्टी का नाम जो वो लोग ना हिंदल यादव जो है, हिंदल यादव तो मतलब वो जो है हसेरी करने के इरादे से, समझे, जमीन पे हसेरी करने के इरादे से जो है जमीनी विवाद पे कब्जा करने के इरादे से कुछ लोग आए हुए थे। ठीक है, तो अभी तो हमारे तरफ से एक एक की जो जैसे एक बॉडी की मौत है तो वो रखी हुई है, यहाँ पे एक कहाँ है? अब ये प्रशासन बता पाएंगे, अगर क्योंकि लोग ग्रामीणों का जिनका मौत हुआ है, जो दूसरा आदमी का मौत हुआ, उनका क्या नाम है? उनका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रशासन के तरफ से प्रशासन वहाँ पे मौजूद थे और प्रशासन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो प्रशासन का जवाबदेही है। अच्छा, वो किनके पक्ष से, दूसरा का जो मौत हुआ वो किनके पक्ष से है? दूसरे साइड से, जो कि इंदल यादव के पक्ष से। इंदल यादव के मतलब कि दोनों पक्ष से एक मौत हुई है? दोनों पक्ष से एक मौत हुई है। इसकी पुष्टि अभी तक एक पक्ष की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक पक्ष की पुष्टि हो चुकी है। जिनका मौत हुआ है वो आपके समक्ष रोड पे डेथ बॉडी, मतलब कि इंदल यादव के पक्ष से मौत हुई है कि नहीं हुई है, इसकी पुष्टि नहीं है गई है। इसकी पुष्टि अभी वो उसके तरफ से ही कोई स्टेटमेंट आएगा या फिर हमारे प्रशासन के तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आती है तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसके तरफ से भी कोई पुष्टि हुई है। ये अफवाह है और अफवाह में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। अगर ये हकीकत आ जाएगी तो आपको भी ये सूचना मिल जाएगी कि हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मतलब एक की मौत हुई है, एक की मौत अभी हुई है और वो आपके समक्ष ही है, आप लोगों ने देखा भी है और रोड पे ही रखी। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? इस तरह की जो घटना घटी, हाँ हमारी प्रशासन से मांग है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचिए और जो भी मैटर है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके, ये जो मार्ग है हमारा जगेली से लेके रानीगंज वाली मार्ग है, इस मार्ग पे सुबह से आप देख रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जो इस मामले में संलिप्त नहीं है उन लोगों को रिहा कर दिया जाए और जो संलिप्त है उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या परिचय है आपका? मेरा केशव कुमार मंडल हुआ और यहाँ पे हम प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। समाज सेवी? हाँ। किस पद पे हैं? अभी कोई पद नहीं है। समाज सेवी जदयू। हाँ। मारपीट हुआ है। कितना जमीन का मामला था? मोटा मोटी 1 एकड़ 44, लेकिन उसमें तो 33 डिसमिल ही इसको अलग कर दिया गया था। अच्छा। और सीओ साहब के द्वारा हम लोग भी पंचायती 2 बार 3 बार पंचायती किए थे। अच्छा। उसके बाद ये तो बुझिए मन बढ़ू हो गया, जिसके चलते ही परिणाम आ गया। तो सीओ साहब के द्वारा जो आप बोल रहे हैं पंचायती हुआ था, तो वो जमीन किसके? सीओ साहब पंचायती में नहीं आएंगे ना। पंचायती वो निराकरण जो हुआ था, वो जमीन किसके हक में था? इसके शनिचर मंडल के राजाराम उर्फ राजाराम के मंडल। अच्छा। उनका इंद्रभूषण यादव का भी कहना था हमारा इसमें रजिस्ट्री किया था, हमारा भी हक है इसमें। उसी बात लेके विवाद होता था। पहले रजिस्ट्री किसके नाम से? इसके राजाराम के नाम से। उसका 1996 में रजिस्ट्री है। अच्छा। उसका 2019-20 में। 2019 19 में।
हाँ। तो मतलब वो फर्जीवाड़ा के तहत जो है अपना जो है नहीं, फर्जीवाड़ा इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि जमींदार जब तक नहीं, जमींदार में हो सकता है 4 पुत्र होगा, उसका बयान होता है नहीं हमारा जमीन हिस्सा है, हमारा हिस्सा। वही मामला तो ही है। कल की क्या घटना है? कल क्या घटना है कि ये लोग तोड़ी अलगा रहे थे जी, मतलब राजाराम की तरफ से। अच्छा। बाद में वहाँ से इंद्र भूषण की तरफ से आदमी आया गया, जो मार हुआ, मार के दरमियान में बाद में प्रशासन आया। आपको सूचना कब मिला था? हमको सूचना मिला मोटा मोटी 4 बजे के आसपास में। आप घटना की जानकारी थाना को दिए थे? नहीं, हम चूँकि हम लोग अपना पर्सनल मीटिंग में, हम लोग का मीटिंग हो रहा था, हम लोग जिला में मीटिंग में थे, तो हम जिला से जब चले वहाँ से तो यहाँ तक मीडियो को निकल चुका है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण संख्या हुआ, क्या इसमें सच्चाई है? एकदम, जब ग्रामीण जब उसके साथ है, ग्रामीण जब बोल रहा है तो ग्रामीण झूठ थोड़ी बोलता होगा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों थाना के प्रशासन यहाँ पे तैनात थे और उसकी मौजूदगी में जो है कि इस तरह की घटना घटी है, तो इसको लेकर के आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन की लापरवाही, अगर ऐसा घटना है तो प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, क्या कारण? यहाँ ग्रामीण का कहना है कि जो निर्दोष हैं, इधर से 9 आदमी व्यक्ति हैं, उधर से 2 या 3 आदमी अरेस्ट हैं, जिसमें कि अरेस्ट हैं 3 आदमी उधर से। ये लोग ग्रामीण का कहना हुआ है, हम लोग जो आए हैं इस मैटर में, तो कहना हुआ कि निर्दोष जो है उसको छोड़ा जाए, निर्दोष जो आदमी घायल है वहाँ घायल को जिसमें कि नंदलाल पासवान जी वार्ड 5 के प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वर्तमान में वार्ड 5 के प्रतिनिधित्व करते हैं। नंदलाल पासवान जी वो भी सीरियस हैं, उनका भी हाथ टूटा गया है, वही भी बात हुई है हॉस्पिटल में। तो जिसको हम यही कहेंगे कि न्याय मिले, सच्चा इंसाफ हो, सत्य का विजय हो, यही होना चाहिए। यही मांग है आप लोग? हाँ, हमारा मांग। अच्छा, इनकी बॉडी को आप लोग कब तक उठाएंगे यहाँ से? तो हम लोग तो कोशिश है कि जाम हो जाए, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन ही नहीं आ रहा अभी तक। अभी तक कोई प्रशासन नहीं? अभी तक आप फोन किए अपने स्तर से? हाँ। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कि आ रहे हैं। अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं फोन। कौन थाना को फोन किए थे? श्रीनगर, ये चंपानगर थाना, इसका चंपानगर थाना रेंज पड़ता है। अच्छा, चंपानगर को फोन किए, चंपानगर थाना रेंज अभी तक आई नहीं? चंपानगर श्रीनगर दोनों किए हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ राजीव रंजन उर्फ बबुआ मेहता, मुखिया प्रतिनिधि चंका। यहाँ जो अभी वर्तमान में मर्डर हुआ है, इसके बारे में आपको क्या ज्ञात है? किस कारण से ये मर्डर हुआ है? ये जानकारी इससे पहले कि ये ज़मीन जो अभी क्या नाम है उनका, राजाराम, शुरू से जोताबाद कर रहे हैं जी, हम लोग जान रहे हैं। बाद में ही पता चला कि इनको इंदल यादव खरीद लिए। अच्छा, सुनने में जो आया, हाँ। मेरे साथ भी मामला आया, हम सरपंच हैं, दोनों को मिलाए। फिर मेरे ग्राम कचहरी में तो केस नहीं आई, जनता दरबार में चला। सीओ साहब भी दिख गए, हम भी पहुँचे, दोनों को समझाया कि नाफी करवा लीजिए, आप दोनों जहाँ जहाँ अपना पूरे प्लॉट को ही कर लीजिए। 2 बार 3 बार यही मामला हुआ। 1 2 3 बार इस पर और सुनने में जो आया, कुछ हसीरी उसीरी भी हुआ, सुनने में जो आया, हम नहीं देखे। लेकिन उसके बाद इधर बीच में फिर हम भी थाना गए, तो वहाँ सीओ साहब भी सब आए, 3 बार नापी हुआ है, पिलर भी गला गया सब। उसके बाद ही मामले बावजूद ही मामला कल सुनने में आया, जो हम कल नहीं थे पूर्णिया में, डॉक्टर के यहाँ से परेशान, अभी हम भी बीमार हैं, लेकिन कल सुनने में आया। रात में मैसेज हुआ 2 बजे की, मुखिया जी बोले कि सरपंच साहब इस तरह का मामला, विचित्र मामला है ये। जनता दरबार में जो फैसला हुआ था जी, तो वो किसके पक्ष में हुआ था? राजाराम के या इंद्रदेव यादव के पक्ष में हुआ था? और उसका भी जमीन था क्या? इंद्रदेव यादव का भी थोड़ा सा भी जमीन था यहाँ पे या नहीं था? वो तो पेपर का मामला है, पहले से राजाराम ही जोत रहे हैं मामला, बाद में हाँ, उसके बाद ये सुनवे इंदल यादव इस जमीन को, फिर उसी जमीन को खरीद लिया, जो सुनने में आया, खरीद लिया उस जमीन। इसमें आप किसकी लापरवाही कहेंगे? कहीं जमींदार की तो दोषी नहीं है कि एक ही जमीन को 2 जगह लिख दिया? ये जमींदार के भी दोषी है, ये जमींदार के भी दोषी है कि जमीन को 2 बार लिख देना, ये जमींदार के ही दोषी है। लोगों का कहना है कि 1900 कुछ ईस्वी में जो है कि ये राजाराम जी का रजिस्ट्री है, और 1920 में इंद्रदेव का जो है, इंद्र जो भी नाम है दूसरे पक्ष का, उसका रजिस्ट्री है। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी तो उसमें देखिए, दोषी जो पहले जो बाद में लिया वही दोषी है। तो जमींदार की दोषी नहीं है? जमींदार तो दोषी है ही है कि जब एक जमीन को बेच चुके हैं तो दूसरा जगह क्यों बेच रहे हैं आप? काहे बेच रहे हैं उसको आप? ये आपको पता है कि ये जो जमींदार है, मुख्य रूप से जमींदारी इसका जो है कौन है, जो इंद्रदेव जिससे रजिस्ट्री करवाया होगा? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं, वो तो डेहटी के लोग हैं, वही सब कौन कौन इसमें ढेरी फरीकैन है, बहुत फरीकैन है उसमें,
कोई कहता है मेरा ज़मीन है, कोई कहता है मेरा ज़मीन है, कोई उसको लिख देती है, कोई उसको लिख देती है। इसी को लेकर के ये खूनी संघर्ष चल रहा है। जानकारी मिला आपको? कल की वही घटना जानकारी मिली। कल हम सुने में इस तरह का मामला आया कि ज़मीन पर मतलब गोली बारूद चल गई, तीर धनुक चल गया। बाद में रात में मैसेज आया कि दोनों तरफ से एक आदमी शायद डेथ कर गए। क्या आपका परिचय क्या हुआ? फिरोज आलम। अभी वर्तमान में क्या है? सरपंच, मेरी मम्मी सरपंच है, आप प्रतिनिधि प्रतिनिधि हैं। कौन सा पंचायत का? चनका पंचायत।